नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जॉब पर। तो दोस्तों आज आपका ये सेकंड वीडियो है जीके का, जो कि एयरफोर्स के लिए स्पेशल वीडियो है। तो कल हमने बहुत सारे प्रश्न किए थे, तो आज यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे चलती है। तो जो बच्चे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं वो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल जो है वो सूरज कुमार के नाम से है, ठीक है ना। सूरज कुमार के नाम से मेरी प्रोफाइल है। तो जो बच्चे चाहते हैं वो मुझे फॉलो वहाँ पर कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने का जो है अवसर प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प बचता है, वो है आपका ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। ऐसे में आप लोग घर पर हैं और घर पर जो है आप मोबाइल के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के थ्रू। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, स्पेशलिस्ट टीचर हैं आप सभी के सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, जैसे कि मैंग सर, राम स्वरूप सर। इनकी क्लासेस भी अनअकैडमी पे चलती है। आप जो है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप बहुत सारे टीचरों से अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, उनके कोर्सेज को जो है देख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक प्लस मेंबर बन सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्लस मेंबरशिप अपना प्लान चूज करिए। प्लान चूज करने के बाद आपको एक कोड इस्तेमाल करना है, FETCH जॉब, ठीक है ना। ये कोड है जो कि मेरे चैनल का नाम ही है। इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरे चैनल के नाम से आपको 10% का छूट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप 10% का डिस्काउंट पाने के लिए इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करिएगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में। बाकी और भी कई फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, जैसे कि मेरी जीके की स्पेशल क्लासेस जो की है वो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मेरी क्लासेस जीके की देख सकते हैं, वो भी आपको अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप जाकर इसे विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और दोस्तों बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए मौका है, तो जल्दी जल्दी आप जाइए और सभी लोग प्रिपरेशन करिए, इससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए जाइए दोस्तों एक बार और विजिट जरूर करिए आप सभी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगला जो है यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जब जहाँ पर हमने कल छोड़ा था। हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, जैसे कि इसमें पूछा गया था, हम लोगों ने यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक किया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने शायद किया था नेक्स्ट वाले में। चलिए अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से इसी को रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमने कल प्रश्न किया था कि सड़कों पर लगे आदेशनात्मक ट्रैफिक संकेत प्रायः किस रंग के गोले से घिरे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था रेड से, ठीक है ना। और रेड के अंदर जो चीज़ें लिखी गई होती है वो चीज़ आपको करना होता है। जैसे आगे की ओर बढ़ना है तो आगे की ओर बढ़ना है, सिग्नल दिया हुआ, ठीक है। और निषेधात्मक चिन्ह जो होता है वो होता है आपका ऐसे, ठीक है ना, मतलब कि वो चीज़ नहीं करना है, क्रॉस का नहीं साइन रहता है। लेकिन आदेशनात्मक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, जिसमें आपको आदेश दिया गया होता है कि ये काम आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हुई होती है, तो उसी को आपको करना होता है, ठीक है ना। तो आदेशनात्मक ट्रैफिक संकेत प्रायः किस रंग के गोले से घिरे होते हैं, तो वो आपका जो है लाल रंग से घिरे होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 27 जून है, ठीक है ना। 27 जून की डेट की बात कर रहा है। 27 जून को क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो 27 जून को दोस्तों वो है आपका विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस हम लोग मनाते हैं 27 जून को। ये आपका शुगर डे है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों याद रहे कि जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है ना, वो उनको जो है वहाँ पर एक जो है प्लस मेंबर्स का ऑप्शन आता है। तो वो बच्चे उसको परचेज़ कर ले, ताकि वो फ्यूचर के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि बच्चे अगर इंडियन एयर फोर्स की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल बैचेज़ चलते हैं। तो अगर राम स्वरूप सर की स्पेशल क्रैश कोर्स अगर जॉइन करना चाहते हैं तो उनकी स्पेशल क्रैश कोर्स आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको इसके लिए प्लस मेंबरशिप लेना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। उसको आप जो है करते रहिएगा। और अनअकैडमी टाइम टू टाइम जो है आप सभी के लिए चैंपियनशिप जो आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। जैसे कि अभी हाल ही में 2 चैंपियनशिप टेस्ट हुए हैं एयरफोर्स के लिए, एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। उसमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस बच्चों ने जीते हैं, 5,000, 2,000, 3,000 के एक्साइटिंग प्राइजेस अमेजॉन वाउचर के मिले हैं आपको, ठीक है ना। तो अनअकैडमी पे बहुत सारे टेस्ट हुआ करते हैं, तो आप उन टेस्ट पे भी जो है पार्टिसिपेट किया करिए। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, मेरी क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेरी क्लासेस को आप डायरेक्टली दे सकते हैं। जीके की क्लासेस मैंने ले रखी है वहाँ पर। ये आपकी एक डेमो वीडियो है दोस्तों, और आपको पूरी 1 घंटे की क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अनअकैडमी पे जाके मेरी क्लासेस आप देख सकते हैं पूरी, ठीक है ना, अच्छे तरीके से वहाँ पर है। बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट ले रखे हैं, तो आइए और क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए।
27 जून की बात कर रहे थे तो विश्व मधुमेह जो मधुमेह दिवस जिसे शुगर डे हम लोग बेसिकली कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है। दोस्तों देखिए, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक वृक्ष है जिस वृक्ष से जो है हम लोग जो है औषधि निकालते हैं, मेडिटिक पार्ट हम लोग निकालते हैं जो आपका ट्री में होता है, और उस पार्ट से हम लोग क्या बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मलेरिया जो रोग होता है उससे छुटकारा मिलता है। तो वो कौन सा वृक्ष है पूछा जा रहा है। तो सिनकोना वृक्ष बेसिकली यहाँ पर बोला, सिनकोना वृक्ष है जो कि आपका पाया जाता है जिससे मलेरिया रोग ठीक हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न हम लोग, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मार्क्स जो है निम्नलिखित में से किस देश के थे। तो मार्क्स की बात कर रहा है, मार्क्स जो है किस देश के निवासी थे इसकी बात कर रहा है, तो जर्मनी आपको ध्यान में रखना है, जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जर्मनी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो है हाल ही में अभी परीक्षा ऐप पे एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल हुई है, परीक्षा ऐप पर। तो जो बच्चे परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, जैसे परीक्षा ऐप क्या है बेसिकली आपका, देख लीजिए, ठीक है ना, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हुई है, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। तो जाकर आप स्पेशली एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा परीक्षा ऐप पर। तो जाइए एक बार अपनी डील को ग्रैब करिए, वहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है परीक्षा ऐप पर, ठीक है ना, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है परीक्षा ऐप पर। तो जाइए दोस्तों और 50% डिस्काउंट का लाभ उठाइए आप, ठीक है ना, 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जाइए और 50% डिस्काउंट पाने के लिए एक कोड इस्तेमाल करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, FETCHJO, ठीक है ना, JO, ये ओ है, ठीक है ना दोस्तों, एक मिनट, ओ और यहाँ पर 50, ठीक है ना, ये आपको इस्तेमाल करना है 50, फेच जो 50, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है 50% डिस्काउंट आपकी परीक्षा ऐप पे परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज पे मिल जाएगा। अभी नवंबर स्पेशल, एयरफोर्स नवंबर स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, ठीक है ना। तो जाइए डील को ग्रैब करिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर रहे थे मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ हो जाएगा जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो याद रहिए पर्यावरण संरक्षण की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे हम लोग। तो पर्यावरण संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 48 आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 48 में जो है आपका पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द टिपिकल नेचुरल वेजिटेशन एवब 3600 मीटर ऑन द हिमालय एज, यानी कि जो आपका हिमालय के 3600 मीटर ऊपर, यानी कि हिमालय पे अगर आप कर रहे हैं तो 3600 मीटर की बात करेंगे तो लगभग 350 मीटर, 3.5 किलोमीटर, सॉरी 350 मैं बोल रहा हूँ, 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या होगा, एक विशिष्ट प्रकार की प्रकृति जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे वृक्ष ये सब पाए जाते हैं। तो वो किस तरीके के वनस्पति होते हैं इसके बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके हैं, जैसे अल्पाइन ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, ठीक है ना, फिर शंकु वृक्ष है, उपोष्ण चीड़ वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पाइन घास स्थल होते हैं, क्या होते हैं, घास स्थल होते हैं, ठीक है, पाया जाता है, जो कि पहाड़ों पे पाए जाते हैं, हिमालय पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको मिल जाते हैं 3600 मीटर, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन होता है, विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति होती है जिसको हम लोग अल्पाइन बोलते हैं, ठीक है। अल्पाइन वृक्ष भी होते हैं, अल्पाइन ग्रास भी होते हैं, तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होता, तो ग्रास पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बात कर रहे थे दिनार इज करेंसी ऑफ विच कंट्री, तो दिनार जो है आपका करेंसी है, ठीक है ना, मुद्रा किस कंट्री का, जो है देश का मुद्रा जो है आपका क्या है, दिनार है। तो दोस्तों दिनार की मुद्रा की हम बात करेंगे तो वैसे बहुत सारे कंट्रीज का दिनार मुद्रा है, लेकिन बेसिकली इसमें से ऑप्शन में 4 हैं जिसमें से आपको इराक याद रखना है। इराक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इराक इस समय। तो दिनार की करेंसी क्या है दोस्तों, इराक होगा आपका राइट आंसर, इराक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना अपना अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। और दोस्तों क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन जो दोस्तों आप सभी ज़रूर करिए। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जो फिलहाल एग्ज़ाम जो अभी लग गए हैं नवंबर में वो तो हैं ही दोस्तों, लेकिन अभी आने वाली बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी की वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों वैकेंसी आपकी है, आपको ध्यान में रखनी है, आगे आने वाली वैकेंसी है। तो आप सभी आने वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन में जुट जाइए
अपने अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कर लीजिए आप सभी, ठीक है ना? अपने अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कर लीजिए। दोनों कोर्सेज़ आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। अनअकैडमी पे प्लस कोर्स जाके ले लीजिए। और देखिए दोस्तों, एकमात्र विकल्प आपके पास है, वो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई। तो इसका फ़ायदा आप सभी उठाइए। घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए सिंपली, ठीक है? और जियो का डाटा है ही, जिससे आप जो है आराम से ईज़िली जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं घर पे बैठे। तो अनअकैडमी का कोर्स ज़रूर परचेज़ करिए। प्लस कोर्स खासकर मैं बोलूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका आपका प्लस कोर्स लेना ज़रूरी होगा, कंपलसरी है, ठीक है? बहुत सारे टीचर्स हैं जो प्लस पे पढ़ा रहे हैं। तो प्लस पे पढ़ने के लिए आपको प्लस मेंबर लेना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना, तो प्लस मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, जैसे मैं बता रहा हूँ, मयंक सर हैं, साथ ही साथ राम स्वरूप सर हैं, ऐसे टीचर्स जो हैं जिनको प्लस मेंबरशिप पे प्लस में वो सिर्फ पढ़ाते हैं। तो उनको प्लस कोर्स लेंगे तभी आप उनकी क्लासेस को देख पाएंगे ना दोस्तों। तो उनकी क्लासेस लीजिए, उनके जो बैचेज हैं उनको आप अटेंड करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना? तो जाइए अनअकैडमी में प्लस कोर्स लीजिए। प्लस कोर्स लीजिएगा तो एक कोड मैंने बता ही दिया आप सभी को, FETCHJO और बी, ठीक है? ये आपका मिलेगा, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा। 10% का डिस्काउंट आराम से अनअकैडमी के प्लस मेंबरशिप में मिल जाएगा, ठीक है ना? अनअकैडमी प्लस मेंबरशिप पे आपको 10% की छूट कौन देगा? आपको फिर जॉब देगा। फिर जॉब मेरा कोड अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन द इंडियन यूनियन? भारत संघ में कितने राज्य हैं? मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है, देखिए राज्य और यूनियन टेरिटोरी की बात आएगी, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए दोस्तों, 29 आपके पहले क्या थे? स्टेट्स थे। यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 29 राज्य पहले थे, लेकिन अभी हाल ही में धारा 370 याद होगा ना, हटा। और यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य, स्पेशल स्टेट की बात की गई थी जम्मू कश्मीर के लिए, इसको हटा दिया गया। अब ये राज्य नहीं रह गया। जब ये राज्य नहीं रह गया तो 29 राज्य था, जिसमें से एक राज्य नहीं रह गया, तो कितना बचा? 28। तो 28, तो इस प्रश्न का जवाब सही है। लेकिन हालांकि यहाँ पर स्टेट ना पूछकर डायरेक्ट क्या पूछता है? यूटी कितने हैं, यूनियन टेरिटरी। देखिए पहले 7 थे। अगर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को हटाया गया तो यहाँ पर क्या हो गए? एक राज्य, एक जो है यूनियन टेरिटरी और बढ़ गए। जैसे कि यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी होगी, जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। लेकिन यहाँ पर एक को और मर्ज कर दिया गया है, तो यहाँ पर 6 पहले हो गए थे। अब यहाँ और 2 जोड़ दिया आपने, बचा कितना? 8। तो 8 यूनियन टेरिटोरी, याद रखिएगा। यूटी देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर बात करेंगे स्टेट की तो 28 राज्य हैं। यूटी की बात करेंगे, जो यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है ना, राज्य संघ बोलेंगे, तो वो आपका कितना है? वो आपका जो है 8 है। ये दोनों आपको डाटा याद रखना है, कंपलसरी डाटा है, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है एकदम भी, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज अकबर फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? बात करेंगे यहाँ पर। अब राजस्व मंत्री से आप तात्पर्य जानते ही होंगे क्या होगा? राजस्व मंत्री जो राजस्व का कर, राज्य का कर इकट्ठा करता हो, पैसे की इकट्ठा हो, लेन देन, ये सारी चीजें ध्यान रखता हो, उसी को राजस्व मंत्री कहते हैं, ठीक है? राजा मतलब प्रजा से जो कर ले, ठीक है, आपके हिसाब किताब एक बार कह सकते हैं भाई, दही खाता, ये सब जो भी चीज़ें, तो टोडरमल संभालते हैं। राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। टोडरमल आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना? अभी फिलहाल जैसे लेखपाल हो गए, यहाँ पर चकबंदी लेखपाल हुए, साथ ही साथ जैसे कि आपके पटवारी हो गए, ये सारे पोस्ट जो भी हैं, ये यही चीज़ है, रेवेन्यू मिनिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? अब बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग जल्दी से। यहाँ बात करेंगे व्हाट इज यूएसबी? यूएसबी है क्या दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, यूएसबी में सीधे बी फॉर बस याद रखना है, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं कुछ है। यूनिवर्सल, एक तो यूनिवर्सल सीरियल बस, बस याद रखना, लास्ट में बस जिसमें हो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सीरियल बस ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपके प्रश्न का जवाब, ठीक है ना? अगला देख लेते हैं। एन एंटीजन इज, एंटीजन है क्या दोस्तों? पहली बात तो आपको ये जानना है। द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। मतलब देखिए, जिसको आपके अंदर जो भी बीमारी होती है उसके लिए आप क्या, आपके बॉडी में क्या हो जाता है? एक एंटीजन प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जैसे कोरोना वायरस तो अचानक से आ गया, अब उससे लड़ने के लिए बॉडी को टाइम लगता है, क्या बनाने के लिए? एंटीजन बनाने के लिए। उससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? बॉडी आपकी सक्षम होनी पड़ती है, उसके लिए टाइम लगता है। तो धीरे धीरे बॉडी क्या करती है? उसके लिए एंटीजन तैयार कर लेता है, आपकी बॉडी खुद तैयार करती है, ठीक है? उसको जब नेसेसरी चीज़ें मिलती रहती है, उससे वो क्या करता है? एंटीजन बॉडी तैयार कर लेती है, उसी को एंटीजन बोलते हैं, जिससे वो लड़ने के लिए, उसके लिए एक सैनिक तैयार करती है आपके खून में। तो यही चीज़ है दोस्तों, एंटीजन, ठीक है ना? तो ये याद रखना है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। और मतलब रक्षा करने के लिए, ये प्रतिरक्षी निर्माण बोला है ना, इसके लिए जो है उद्दीपन होता है, वही एंटीजन है बेसिकली।
किस वर्ष भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्य किया गया? देखिए याद रखिएगा, विमुद्रीकरण जिसको बोलते हैं या डीमोनेटाइजेशन बोलेंगे या अवमूल्यन बोलेंगे, मतलब रुपए का दाम घट जाना, कम कर देना, डीमोनेटाइज कर देना, ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो 1991 में एक आई थिंक 1 जुलाई, देखिए 2 बार किया गया था, 1 जुलाई और 3 जुलाई की डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 3 जुलाई की डेट याद रखिएगा, 1991 सन याद रखिएगा। 1991 में 1 जुलाई 3 जुलाई को 2 बार विमुद्रीकरण किया गया, ये डाटा याद रखना है आपको, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर मैं आप वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये मेरी शॉर्ट वीडियो थी आप सभी के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए एक बार जल्दी से चेकआउट करिए दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलेंगे आपको अनअकैडमी पे। अनअकैडमी में मेरी 1 घंटे की क्लास चलती है, तो एक बार जाके विजिट जरूर करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।